फाइनली मार्वल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स फिल्म रिलीज हो गई। मैंने भी देखी, वो भी इंग्लिश में। चलो फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में जस्ट रिव्यू करेंगे कि भाई ये फिल्म कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी पर। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर इतना बता दूं कि इस फैंटास्टिक फोर फिल्म में कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दी गई है। हाँ, उसको जरूर हाईलाइट किया गया है और कहानी काफी अलग भी है, जो कि अपने हिसाब से सही है, क्योंकि फ्यूचर में जो एमसीयू की मूवीज आने वाली हैं तो उस हिसाब से फिल्म की कहानी रखी गई है, जिसकी वजह से कहानी अच्छी भी लगती है। अगर एमसीयू के फैन हो तो कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। वो इसलिए कि भाई आपको ही पता होगा कि आगे क्या होने वाला है और जो हम करैक्टर देखते हैं इस फिल्म के अंदर वो क्या होंगे। इस बार मार्वल ने कहानी अच्छी दी है इस फिल्म में, और जो अपनी पिछली जो फैंटास्टिक फोर मूवीज आपने देखी होंगी तो उनसे इस फिल्म की कहानी अलग है और काफी अच्छी है। नाउ अब बात करते हैं एक्शन की। तो फिल्म के अंदर एक्शन दो बार ही देखने को मिलता है, एक बीच में और एक लास्ट में, और दोनों ही एक्शन बहुत ही जबरदस्त हैं। वो एक्शन आपको किसी भी मार्वल की मूवीज में देखने को नहीं मिलेगा अब तक, क्योंकि भाई वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा भी लगता है उसको देखकर। हाँ, वैसे आपको लगेगा कि एक्शन कम है, पर सच कहूं जितना भी एक्शन देखने को मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त है और अच्छा है। और उसका एक रीजन है कि भाई कहानी। हाँ भाई, कहानी के हिसाब से उन्होंने एक्शन थोड़ा बहुत कम रखा है, मगर जितना भी एक्शन देखते हैं वो काफी अच्छा लगता है। और अब बात करते हैं कि भाई मेन कैरेक्टर कौन कौन। सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस। भाई पहले बात करते हैं सिल्वर सर्फर की। यहाँ पर इन्होंने शालाबा सिल्वर सर्फर दिया है, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है, और उसको जो उन्होंने बनाया है भाई बहुत ही कमाल का बनाया है। यहाँ पर उसने एक एक्शन के हिसाब से नहीं हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी स्पीड और पावर। इतनी पावर दी है उसको कि क्या ही बताऊं। वो भाई हर जगह घुस जाता है, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह में चला जाता है फिर भी वो वापस आ जाता है बिना किसी चोट के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई वो कितनी पावरफुल है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि गैलेक्टस ने सिल्वर सर्फर को एक एनर्जी की पावर दी है, जिसकी वजह से उसको हराना नामुमकिन है। नाउ अब बात करते हैं गैलेक्टस की। तो भाई इन्होंने गैलेक्टस को जो दिखाया है एक्यूरेट कॉमिक्स जैसा ही दिखाया है, जो कि बहुत ही जबरदस्त लगता है। अगर आपने गैलेक्टस को कॉमिक्स में देखा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही इस फिल्म में भी गैलेक्टस आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर और ज्यादा डिटेल दी गई है कि गैलेक्टस जब प्लेनेट खाता है तो भाई उसकी एनर्जी कैसे ऑब्जर्व करता है, उसको बहुत ही डिटेल में दिखाया गया। भाई गैलेक्टस की तो अपनी ही एक शिप है जो कि पूरा का पूरा प्लेनेट खाती है, फिर उसमें से जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी गैलेक्टस के अंदर जाती है। और वो कैसे जाती है वो भी आपको अच्छे से देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई गैलेक्टस को कहां से पावर मिलती है। और अगर हम बात करें फैंटास्टिक फोर फैमिली की तो भाई वो भी बहुत ही अच्छे से इन्होंने दिखाया है इन चारों कैरेक्टर्स को। उनकी पावर्स, उनकी फनी डायलॉग्स बहुत ही कमाल के लगते हैं। और रीड रिचर्ड्स, वो तो भाई साइंस से इतना जुड़ा है कि हम बस सारी फिल्म में देखते हैं कि भाई साइंस पर ही बात करता है। वेल तो भाई ओवरऑल फिल्म अच्छी है अपने हिसाब से। वैसे अगर थोड़ा बहुत आप डिसअपॉइंटेड हो गए तो वो है कि भाई फिल्म में थोड़ा एक्शन जो है वो कम देखने को मिलता है, जिस हिसाब से आपको ये फिल्म थोड़ी लो लगेगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म आगे फ्यूचर में एमसीयू के बड़े काम आने वाली है। भाई मुझे तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि भाई मैं फैंटास्टिक फोर जो फैमिली है और उनके जो कॉमिक्स हैं मैंने वो पढ़े और वो मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए ये फिल्म मुझे अच्छी लगी। स्पेशली गैलेक्टस का अवतार और सिल्वर सर्फर। भाई मैं तो इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 में से 7। और अगर आपने अभी तक ये फिल्म देखी है तो आप बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। और हाँ, मैं इसकी एक अलग एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा जिस पर हम बात करेंगे मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी। तो बस उसी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।